भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के आदरणीय राज्यपाल देवव्रत जी आचार्य, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी गुजरात, फॉरेन कंट्रीज मिनिस्टर्स एवं डेलीगेट्स, एकेडमिशियंस, इंडस्ट्री पार्टनर्स, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी, हूँ आपનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। डेफ एक्सपो 2022 के उद्घाटन समारोह के महत्वपूर्ण अवसर पर आपका हम सब के बीच होना हम सब के लिए बेहद प्रसन्नता का विषय है। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर आपने यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की है। आपकी ही जन्मभूमि पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे विशेष खुशी हो रही है। इस आयोजन को इतने ग्रैंड स्केल पर आयोजित कराने में श्री भूपेंद्र पटेल, चीफ मिनिस्टर गुजरात का योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी डायनेमिक लीडरशिप में भारत का रक्षा क्षेत्र पूर्ण समर्पण के साथ राष्ट्र गौरव के पथ पर तेजी से अग्रसर है। भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के आपके विजन के अनुरूप इस एक्सपो की थीम पाथ टू प्राइड रखी गई है। पाथ टू प्राइड इस एक्सपो की केवल थीम भर नहीं है, बल्कि एक नए भारत का एक नया उद्देश्य भी है। अमृतकाल के प्रारंभ में इस डेफ एक्सपो का आयोजन अगले 25 वर्षों में राष्ट्र की सुरक्षा और दुनिया के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के हमारे मजबूत संकल्प को भी यह दर्शाता है। डिफेंस एक्सपो एक आकांक्षी भारत और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे भारत का एक विशिष्ट प्रतीक है। डिफेंस एक्सपो एक प्रतीक है राष्ट्र गौरव का, राष्ट्र की शक्ति का और राष्ट्र के संकल्प का। मुझे इस अगस्त गैदरिंग को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस एग्जीबिशन में 1300 से अधिक इंडियन एग्जीबिटर्स अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस आयोजन की 80 से अधिक कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स, सर्विस चीफ्स और ऑफिशियल्स भी भाग ले रहे हैं। इस तरह की विशाल भागीदारी भारत के उभरते बिजनेस पोटेंशियल में डोमेस्टिक एवं ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के एक नए कॉन्फिडेंस का भी यह प्रमाण है। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के बदलते सिनेरियो ने हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी प्रभावित किया है और उन्होंने नई अपॉर्चुनिटीज को भी महसूस किया है। आज हमारे पास बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए compete कर रहे हैं और बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी करने के लिए वह पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी, यहाँ जब मैं बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा ध्यान मीडियम, स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइज सेक्टर पर नहीं है। वास्तव में एमएसएमई को स्पेशल इंसेंटिव्स प्रदान किए जा रहे हैं और आज हम डिफेंस सेक्टर में एमएसएमई की भागीदारी में बहुत ही उत्साहजनक ट्रेंड देख रहे हैं। मित्रों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसकी कमी के चलते प्राइवेट इंडस्ट्री अपनी पूरी क्षमता के साथ सामने नहीं आ पा रही थी। पर हमने यह अनुभव किया कि डिफेंस प्रोडक्शन में अगर हमें दुनिया में टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप प्राप्त करनी है तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग को सपोर्ट करने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने की भी यह आवश्यकता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस जैसे इंटरवेंशंस के माध्यम से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान एक विशेष बात पर आकृष्ट करना चाहूँगा। डेफ एक्सपो में पिछले 2 दिनों में 10 से अधिक कंट्रीज के
डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ बाईलेटरल डायलॉग्स भी मैं कर चुका हूं। इसके अलावा भी दिल्ली या कहीं बाहर समय समय पर अलग अलग देशों के डिफेंस मिनिस्टर से मेरी बातचीत लगातार होती रहती है। इस दौरान मैंने देखा है कि दुनिया के अनेक देशों में हमारे डिफेंस गुड्स, इक्विपमेंट्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री ट्रेनिंग व्यवस्था का बहुत बड़ा सम्मान है। यह निश्चित ही हमारे रक्षा क्षेत्र के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। साथियों, नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए हमेशा से हमारी यह सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। जल, थल और नभ तो हमारी सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के साक्षी रहे ही हैं, पर उससे कहीं आगे बढ़ते हुए अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस के रूप में समुद्र की गहराइयों और एरोस्पेस फोर्स के रूप में स्पेस की ऊंचाइयों तक हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज का भी विस्तार कर रहे हैं। इसी क्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिशन डेफ स्पेस लॉन्च किया जा रहा है। मिशन डेफ स्पेस के अंतर्गत स्पेस डोमेन में रक्षा आवश्यकताओं के आधार पर 75 चैलेंजेस को इनोवेटिव सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए ओपन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी विजनरी लीडरशिप में न केवल डिफेंस सेक्टर बल्कि हमारी इकोनॉमी के सभी सेक्टर प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में इस प्रगति में और बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अंत में डिफेंस एक्सपो 2022 के इस महासंगम में आप सबकी उत्साहजनक भागीदारी के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।